नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कॉकरोच के आंदोलन की कर रहे हैं। जी हाँ, वो आंदोलन जिसे लोग बहुत ही हल्के में ले रहे थे। अरे ये सब कॉकरोच सब कहाँ टिकेगा, मतलब जिससे भी बात करिए, अरे ये सब देखो कहाँ से आया है, ये सब सोशल मीडिया पर रह जाएगा। शुरुआती दौर में ऐसा दिख भी रहा था। सोमन वांगचुक आए, कुछ दिखाए वो भी रंग, लेकिन रंग चढ़ नहीं रहा था। लेकिन 18 दिन के बाद जो रंग चढ़ना शुरू किया और उसके बाद जिस तरीके का रंग चढ़ा है, नरेंद्र मोदी जैसा 56 इंच वाले प्रधानमंत्री भी 24 घंटे के अंदर जितना बदलाव किए हैं, कोई सोच नहीं सकता है। सरकार किस तरीके से कॉकरोच पार्टी के सामने झुकी है, चर्चा इस पर हुई होगी। कल के बंद में पटना के सहित बिहार के कई हिस्सों में इंटरनेट को लेकर राज्य सरकार का क्या फैसला है, स्कूल बंदी को लेकर क्या फैसला है, और कल बिहार बंद या देश बंद का जो आयोजन हुआ है उसको लेकर प्रशासन की क्या मुस्तैदी है, चर्चा उस पर भी होगी। और चर्चा होगी दिल्ली से लेके देहरादून तक, देहरादून से लेकर पटना तक, पटना से लेके समस्तीपुर तक। हर शहर में अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है इस आंदोलन का। कोई एक रंग नहीं है, हर शहर का अलग रंग है, अलग मिजाज। तो क्या है वो मिजाज, बात उस पर भी होगी। लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस आंदोलन को कि जिस आंदोलन को लेकर सरकार सिर्फ जिद ही नहीं ठानी थी, नोटिस लेने को तैयार नहीं था। और पिछले 24 घंटे के दौरान सुप्रीम कोर्ट से लेके और प्रधानमंत्री तक किस तरीके से अपने रुख में बदलाव किए हैं, जरा इसकी एक वानगी देखिए। रात 12 बजे प्रधानमंत्री जी खुद आए, हेलो फ्रेंड करते हुए। उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो बात करने को तैयार नहीं थे। सुबह होते होते कैबिनेट की बैठक हो गई। रात में ही पीएम मोदी के स्पीच के बाद सोनम वांगचुक के पास पहुंच गए लोग, अनशन तोड़ दिए, लिखित कमिटमेंट उन्होंने किया, कहकर कमिटमेंट किया। आज कैबिनेट की बैठक भी हो गई। सोमवार को नया कानून के मसौदा पेश भी हो जाएगा। साथ ही एनटीए के जो स्ट्रक्चर है उस पूरे स्ट्रक्चर को बदलने का भी मुहर लग गया है। अब समझिए कि 24 घंटे में, और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट कहा कि हम तो कुछ भी सुनने को तैयार रहते, हम क्यों सुनने से मना कर देंगे। जो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा था 2 दिन पहले सबके सामने है, आज चीफ जस्टिस जी कहते हैं कि अरे हम तो सुनने को तैयार हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी स्थापित हो गया। तो ये इस आंदोलन का सकारात्मक पक्ष सामने आया है। आज मतलब कॉकरोच पार्टी बीजेपी के दफ्तर में या मंत्री के दफ्तर में जाकर बात नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बात किया उसने। और सरकार समय ली है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर, बाकी सारी मांगे उन्होंने मान ली है। और कॉकरोच पार्टी कह रहा है कि हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए, और सरकार बैकफुट पर है। इस आंदोलन का ये इम्पैक्ट है। हमें नहीं लगता है कि मोदी पिछले अपने 12 वर्षों के कार्यकाल में इस तरीके से कभी दबाव में रहे होंगे। किसान आंदोलन में भी वो विचलित नहीं हुए थे। सीए कितना तरह का आंदोलन हुआ, कभी विचलित नहीं हुए। लेकिन छात्र आंदोलन ने उनको विचलित कर दिया है। छात्र आंदोलन से वो कितने भयभीत हैं, वो निर्णय से तो समझा ही जा सकता है, उनके चेहरे से भी समझा जा सकता है। हमें नहीं लगता है कि मोदी इतनी गाली कभी सुने होंगे। मोदी को लेकर इस तरीके की बातें कभी इस देश में नहीं हुई, जिस तरीके की बातें हो रही हैं।
खुल्लम खुल्ला, छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, ये सब बताइए, कभी किसी ने सोचा भी था कि नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरीके की बयानबाजी आएगी? एक से एक पोस्टर, एक से एक मीम्स चल रहा है। अब इस देश का प्रधानमंत्री अगर बनाएंगे तो शादीशुदा बनाएंगे, ताकि वो अपनी मन की बात अपनी पत्नी से करे और काम की बात जनता से करे। देखिए पोस्टर, कोई सोच सकता था क्या कि मोदी के लिए इस तरीके का पोस्टर होगा? एक से एक पोस्टर। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके के अनऑर्गेनाइज्ड आंदोलन, और हर आंदोलन, हर शहर का अपना एक अलग मिजाज और स्वरूप देखने को मिला है। तो इस आंदोलन ने 5 बड़े बदलाव पिछले 24 घंटे के अंदर में कर दिया है। बात कल की तैयारी की कर देते हैं। कल मुजफ्फरपुर, जहानाबाद सहित बिहार के 8 शहरों में इंटरनेट सेवा ठप रहेगी। इसके अलावा औरंगाबाद सहित अधिकांश जिलों में स्कूल बंद करने पर विचार चल रहा है कि कल, इसे भी सैटरडे है, अधिकांश स्कूल जिलों में बंद ही रहता है, लेकिन औरंगाबाद ने बंद की घोषणा कर दी है। बाकी जिलों में बैठक चल रही है। पुलिस मुख्यालय से लेकर होम सेक्रेटरी तक, चीफ सेक्रेटरी तक कल की बंदी से निपटने के लिए इंतजामात में लगे हुए हैं। और पहली बार किसी बंदी को लेकर प्रशासन लाठी डंडे की तैयारी में नहीं है। प्रशासन अभिभावक से बात कर रहा है, प्रशासन छात्र नेताओं से बात कर रहा है कि प्लीज शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपके प्रोटेस्ट के साथ हम खड़े हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए, आपका वो अधिकार है। कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी किसी प्रोटेस्ट में प्रशासन इस तरीके से बात करे, कभी नहीं। आज दिन भर में बिहार के 8 शहरों में धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका गया है। आज बक्सर का दिन था, आज सिवान का दिन था, आज कई शहरों में, समस्तीपुर का दिन था, कई शहरों में आज छात्रों ने अपना एक अलग मिजाज के साथ प्रोटेस्ट किया है। आज भी जारी रहा। पटना हालांकि पुलिस छावनी में तब्दील रही, छात्र पटना यूनिवर्सिटी के आसपास ही जमे रहे, वहाँ आंदोलन का आज तरीका बदला। प्रोटेस्ट में सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे के साथ 4-5 घंटे तक पटना यूनिवर्सिटी के आसपास ही छात्र जमे रहे। तो ये आज बिहार का ककरोज आंदोलन का जो है क्या हुआ, ये खास बातें रही। ज़रा सुनिए पटना डीएम क्या कर रहे हैं, एसपी क्या कर रहे हैं, और जहानाबाद जहाँ कल पुलिस फायरिंग हुई थी, 30 राउंड फायरिंग हुआ था, आज पुलिस की सक्रियता वहाँ सबसे ज़्यादा थी। कल नेट की सेवा भी वहाँ बाधित रहेगी। आईजी विकास वैभव क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। जहानाबाद में आज विधि व्यवस्था की समीक्षा करने आया हूं, और कल बड़ी संख्या में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन जो किया जा रहा था उसमें ऐसे कुछ तत्व आ गए जिनके द्वारा उग्र भीड़ को उकसाया गया, और उसके बाद पथराव भी हुआ, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस को उस समय रक्षात्मक फायरिंग भी करनी पड़ी, जैसा कि आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं हो, इसमें छात्र संगठनों से भी बात हो रही है। प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, लेकिन विधि सम्मत करें, विधि विरुद्ध नहीं करें। ऐसे सभी संगठनों से बात हो रही है ताकि इस प्रकार की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। पुलिस को भी सतर्क किया गया है, और जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ किसी को समस्या नहीं उसके लिए प्रयास कर रही है। सर, कितने पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, उनकी कोई सूची है? अनेक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, टाउन इंस्पेक्टर भी घायल हैं, एसडीपीओ भी, उनको हल्की चोट आई है, और 15 लोग अभी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। उस पर सभी पर कार्रवाई की जा रही है। हम लोग आप लोगों के माध्यम से सभी छात्रों को और खासकर अभिभावक जनों को भी, जो सम्मानित अभिभावक जन हैं, उन सभी से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनको समझाएं, और उसके साथ ही ये भी बहुत आवश्यक है कि ये चीज़ ध्यान रखें कि किसी प्रकार के अफवाह में या किसी प्रकार के हिंसक या तोड़फोड़ जैसी घटनाओं में आपका बच्चा जो है उसमें नहीं जाए। ये मार्गदर्शन बच्चों को करते रहना चाहिए, गार्जियंस को। इसके साथ ही लास्ट चीज़ ये है कि हम लोग बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से सभी बच्चों का, सभी विद्यार्थी, छात्रगण, छात्रागण जो हैं,
उनसे बिल्कुल अपील करते हैं कि आपको जो भी अपनी बात रखनी हो, आपकी जो भी जायज़ मांग है, उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। बिल्कुल आपकी बातों को रखा जाएगा। आपके साथ संवाद स्थापित करने के लिए पूरा जिला प्रशासन हमेशा तत्पर है। आपकी बात को लगातार हम लोग सुनने को तैयार हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है और हम लोग हमेशा इसके लिए तत्पर हैं। परम है कि जो घटनाएं हों, जो धरना प्रदर्शन हो, वो शांतिपूर्वक ढंग से और अहिंसक तरीके से हो। जो हाल फिलहाल में घटनाएं हुई थी, वो देख के लग रहा था कि छात्रों के साथ कुछ असामाजिक तत्व वो जुड़ गए थे, जिनके द्वारा भारी उन्माद मचाया गया और कई तरह की संपत्तियों का नुकसान कराया गया। पुलिस वाले भी घायल हुए, प्रेस वालों को भी कई लोगों को चोट लगी, कई लोग जो राहगीर थे उनको भी चोटें आई और कई तरह की गाड़ियों को और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है और उनके इस कृत्य करते हुए वीडियो जो हम लोग अवेलेबल हुआ है वो आप लोग साझा भी कर रहे हैं और आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जो छात्रों के बीच में छुपे हुए, जो छात्रों को बदनाम करने के लिए जो ये लोग जुड़े हुए हैं, इन लोगों की पहचान करें और इन पे हम लोग का सहयोग करें ताकि इनको हम लोग सही जगह पहुंचा सकें और जो ये पूरे चीज़ों को जो बदनाम कर रहे हैं उसको हम लोग पर्दाफाश कर सकें। साथ ही मैं अपील करूंगा कि जो अभिभावकगण हैं वो अपने बच्चों को समझाएं कि अभिव्यक्ति का सही तरीका क्या है और क्या एहतियात बरतें ताकि उनका भविष्य बर्बाद ना हो। घटनाएं हो जाती हैं, केस दर्ज होता है, फिर उनके कैरेक्टर वेरिफिकेशन में समस्याएं आती हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही मैं स्कूल के, कॉलेजेस के प्रिंसिपल और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी अपील करता हूं कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। हिंसा का रास्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, वो सही नहीं। अब हम बात इस आंदोलन के अलग अलग मिजाज की कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जो मिजाज दिख रहा है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि पटना के सड़कों पर भी वही मिजाज दिखे। इस आंदोलन का जो जेंजी है ना, वो अलग मिजाज का, एक से एक पोस्टर, एक से एक बैनर, एक से एक मीम्स, एक से एक मोबाइल पर जो है सो क्या कहना है, मतलब पूरे आंदोलन का स्वरूप जो यहाँ जिस आंदोलन की चर्चा हम लोग आज़ादी के आंदोलन के करते हैं ना, महात्मा गांधी के आज़ादी के जो तरीके थे, बहिष्कार के, सत्याग्रह के, भूख हड़ताल के, उससे साफ इतर जेपी आंदोलन भी हुआ। लगभग गांधी की तरह ही छात्र उस आंदोलन को लेकर आगे बढ़े, लेकिन ये आंदोलन सभी आंदोलन से भिन्न है, एकदम अलग। आप सोच नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया पर केंद्रित, सड़क पर एक अलग अंदाज, गीत संगीत और संवाद के सहारे सरकार को चुनौती। सरकार को गीत संगीत और संवाद के सहारे चुनौती, मीम्स के सहारे चुनौती, एक से एक स्लोगन के सहारे चुनौती। ये एक अलग मिजाज का आंदोलन है, जहां कह सकते हैं कि पुलिस को भी ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रहा है, करे तो करे क्या। और भाई ये आंदोलन एक अलग मिजाज है, गीत संगीत मतलब मस्ती वाला आंदोलन है, लेंगे तो लेंगे। तो इस आंदोलन में आंदोलनकारी को अब थका भी नहीं सकते और आंदोलनकारी थकने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि उनका सोच समझ सब अलग है। गीत की दुनिया में, संगीत की दुनिया में एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। आए पहुँचे, 10 को बनाए, डाले, 2000 पॉकेट में आया, चल दिए। लेकिन आंदोलन को हम जिंदा रखेंगे इसके सहारे। कहीं कोई उस तरीके का आंदोलन में वो बातें देखने को नहीं मिली है जो प्रभाव छोड़े दूसरे तरीके में जो हम लोग आंदोलन देखें, लेकिन इसका प्रभाव एक अलग तरीके से सरकार पर, सिस्टम पर दिख रहा है। सरकार भी डिमोरलाइज है और सिस्टम भी डिमोरलाइज है। पुलिस प्रशासन भी अब इस तरीके के आंदोलन के निपटने का उसको ट्रेनिंग नहीं है। पूरा सोशल मीडिया बेस्ड आंदोलन है, सड़क पर क्या करना है वो तय नहीं है। जहाँ से हो, मतलब हालात ये हैं कि पुलिस प्रशासन भी, मीडिया वाले भी अधिक, हालांकि मीडिया वाले का तो चीज़ बदल चुका है। 90% आंदोलनकारी को पहचान लोग नहीं पा रहे हैं कि किस संगठन से लोग हैं। एकदम नए नए लोग आ रहे हैं और वो पूरी फिजा को बदल दे रहे हैं। तो कुछ
अलग अंदाज में आज जो प्रोटेस्ट रहा है, ज़रा उसका आनंद आप भी उठा लीजिए, क्योंकि ये आनंद हम इसलिए हमने कहा कि प्रोटेस्ट के साथ साथ ये इस तरीके से अपने आप को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। मतलब इसमें भी आनंद लेना है, कोई तनाव नहीं लेना है, आनंद लेके मोदी को सिलेंडर बुलाना है। चलिए, तो आज के इस ककरोच आंदोलन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, नमस्कार। लेकिन बीजेपी को मत देना, कभी भी मत देना। आप पता है कांग्रेस 70 साल तक क्यों राज करी और बीजेपी क्यों नहीं आया था? हमारे दादा दादी ने क्यों नहीं बीजेपी को कभी चूज किया 17 इयर्स तक? अब जाके हमें पता चला है कि चाय बेचने वाले को कभी वोट मत दो। वो देश बेच देगा। चाय बेचते बेचते देश बेच दिया हमारा आधा। देश की लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष नेताओं को हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। ये नरेंद्र मोदी कायर है, 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 नरेंद्र मोदी कायर है। ये हो रहा है अत्याचार, सारे विपक्ष नेताओं को बंद करके रखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी कायर है, नरेंद्र मोदी कायर है, नरेंद्र मोदी कायर है। नेता मंत्री